हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टोरी वाली अवनी। दोस्तों, हमारी सोच ही हमारी असली ताकत है। दुनिया वैसी नहीं होती जैसी दिखती है, बल्कि वैसी होती है जैसी हम सोचते हैं। यही बात समझाने के लिए मैं आपको एक गांव के दो साधुओं की कहानी सुनाती हूँ। बहुत समय पहले घने जंगलों और हरे भरे खेतों से घिरे एक छोटे से गांव में दो साधु रहते थे। दोनों ही साधु साधारण जीवन जीते थे। दिन भर गांव में घूमकर भिक्षा मांगते, फिर मंदिर में भगवान की पूजा करते और रात को गांव की सीमा पर बनी एक छोटी सी झोपड़ी में विश्राम करते। गांव वाले उन्हें आदर से बाबा कहते थे। पहला साधु थोड़ा चिड़चिड़ा और जल्द गुस्सा करने वाला था। उसके मन में अक्सर यह सवाल उठता, मैं भगवान के लिए इतना करता हूँ, फिर भी मेरी जिंदगी इतनी कठिन क्यों है। वहीं दूसरा साधु शांत स्वभाव का था, हंसमुख और सदा पॉजिटिव सोच वाला। वह हमेशा यही कहता, भगवान जो करते हैं भलाई के लिए ही करते हैं। दोनों साधुओं की झोपड़ी बांस और घास फूस की बनी थी। बहुत साधारण थी, पर उनके लिए वही उनका घर था। एक दिन आसमान में काले बादल छा गए। पहले हल्की बूंदेबांदी हुई, फिर देखते देखते आंधी तूफान और मूसलाधार बारिश ने गांव को हिला दिया। पेड़ टूटने लगे, खेतों में पानी भर गया, घरों की छतें उड़ने लगी। गांव वाले डर के मारे अपने अपने घरों में छिप गए। उस समय दोनों साधु गांव में अलग अलग जगहों पर थे। कोई मंदिर में भिक्षा मांग रहा था, तो कोई किसी किसान के आंगन में बैठा था। शाम तक जब बारिश थमी और दोनों वापस लौटे, तो उन्होंने देखा उनकी झोपड़ी तो आधी टूटी हुई है। पहला साधु झोपड़ी की हालत देखकर आग बबूला हो गया। वह बुदबुदाने लगा, हे भगवान, तू मेरे साथ हमेशा ही अन्याय करता है। दिन रात मैं तेरा नाम लेता हूँ, मंदिर में पूजा करता हूँ, तेरे लिए भिक्षा मांगता हूँ, और तूने मुझे यही फल दिया। गांव में कितने लोग हैं, चोर, झूठे, लुटेरे, उनके घरों को कुछ नहीं हुआ, और मेरी साधु की झोपड़ी तूने तोड़ दी। क्या यही तेरी कृपा है? उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। गांव वाले भी इकट्ठा होकर तमाशा देखने लगे। कोई कहने लगा, सच कहते हैं बाबा, भगवान बड़ा अन्यायी है। तो कोई बोला, देखा, साधुओं पर भी मुसीबत आती है, फिर हम गरीबों का क्या होगा। पहले साधु की बातें सुनकर गांव वालों के मन में नकारात्मकता भरने लगी। उसी समय दूसरा साधु आया। उसने टूटी हुई झोपड़ी देखी, पर गुस्सा करने के बजाय वह मुस्कुराने लगा। वह झूमकर नाचने लगा और बोला, जय हो प्रभु, आप कितने दयालु हैं। इतनी भीषण आंधी में भी आपने हमारी आधी झोपड़ी बचा ली, वरना तो पूरी ही उड़ जाती। यह आपकी कृपा ही है कि अभी भी हमारे पास छत है और ढकने की जगह है। उसकी बातें सुनकर गांव वाले चौंक गए। कुछ ने सोचा, यह साधु सच में बड़ा ज्ञानी है, मुसीबत में भी खुश है। किसी ने कहा, भगवान की कृपा ऐसे ही भक्तों पर होती है। अब गांव दो हिस्सों में बंट गया। कुछ लोग पहले साधु की तरह भगवान को दोष देने लगे, तो कुछ लोग दूसरे साधु से प्रभावित होकर और अधिक पूजा पाठ करने लगे। दोनों साधुओं की सोच का असर केवल उनके जीवन पर ही नहीं, बल्कि पूरे गांव की सोच पर पड़ने लगा। लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है। उस रात गांव का मुखिया आया और बोला, बाबाओं सुनो, जिस झोपड़ी में तुम रहते हो उसके नीचे एक पुराना खजाना दबा है। हमारे पूर्वज कहते थे कि जब यह झोपड़ी आधी टूटेगी तभी खजाना निकलेगा। यह सुनकर
पहला साधु चौंक पड़ा। क्या? खजाना? तो इसका मतलब भगवान ने मेरी झोपड़ी तोड़कर मुझे कंगाल बनाने की साजिश की है। वहीं दूसरा साधु प्रसन्न होकर बोला, वाह प्रभु, आपकी लीला अपार है। आधी झोपड़ी बचाकर आपने हमें रहने की जगह दी और आधी तोड़कर हमें खजाने का रास्ता दिखाया। सचमुच आप दयालु हैं। गांव वाले अगले दिन खुदाई करने लगे। सचमुच झोपड़ी के नीचे एक बड़ा घड़ा निकला जिसमें सोने चांदी के सिक्के थे। गांव वाले बोले, बाबा, यह खजाना आप दोनों का है। आप चाहे तो इसे बराबर बराबर बांट लो। पहला साधु लालच में आ गया। उसने कहा, मैं बड़ा साधु हूँ, इसलिए खजाने का बड़ा हिस्सा मेरा ही होना चाहिए। वहीं दूसरा साधु हंसकर बोला, मुझे खजाने की ज़रूरत नहीं। प्रभु ने पहले ही मुझे संतोष का खजाना दे दिया है। मैं बस उतना ही लूँगा जितना मेरी भूख मिटा सके। गांव वाले दोनों की बातें सुनकर समझ गए कि असली संत कौन है। पहला साधु लालच में खजाने का बड़ा हिस्सा ले गया, लेकिन कुछ ही दिनों में वह गांव छोड़कर धन संपत्ति में उलझ गया। उसका चेहरा उदास रहने लगा। वह हमेशा शंका और डर में जीने लगा कि कोई कहीं खजाना न छीन ले। आखिरकार वह बीमार पड़ा और अकेला रह गया। वहीं दूसरा साधु उसी आधी झोपड़ी में रहता था। गांव वाले रोज उससे मिलने आते, उसके पास बैठते और उसकी बातें सुनते। उसके चेहरे की मुस्कान ही गांव वालों के लिए सबसे बड़े खजाना बन गई। दोस्तों, सोचो, एक ही घटना, झोपड़ी का आधा टूटना, लेकिन दो अलग अलग सोच ने दो बिल्कुल अलग भविष्य बना दिए। पहला साधु नकारात्मक निगेटिव सोच, गुस्सा और लालच, दुख और अकेलापन ही उसे मिला। और दूसरा साधु जिसकी सोच थी सकारात्मक, पॉजिटिव, जो संतोष और आस्था के साथ जीवन जीता था, उसे सम्मान और खुशी मिली। हमारी सोच ही हमारी असली ताकत है। अगर हम हर सिचुएशन में अच्छाई दिखाएंगे तो दुनिया हमें हमेशा रोशनी में नज़र आएगी। तो याद रखिए, मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर सोच पॉजिटिव है तो रास्ता हमेशा मिलेगा। आंधी तूफान जिंदगी में आते रहेंगे, लेकिन हमें यह तय करना है कि हम पहले साधु की तरह शिकायत करेंगे या दूसरे साधु की तरह अवसर देखेंगे। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।